अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास फोर्स के घुमाने के असरात। न्यूमेरिकल नंबर 1 है एक 200 न्यूटन की फोर्स एक हथगाड़ी पर उफ़क़ी सिमत के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। यानी कि एक 200 न्यूटन की फोर्स यानी कि 200 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है हथगाड़ी पर उफ़क़ी सिमत में। उफ़क़ी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। फोर्स के एक्स और वाई अज्जा हम लोग करने यानी कि एक्स और वाई अज्जा। फोर्स दी हुई है हमारे पास 200 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और एफ एक्स 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 यानी कि हॉरिजेंटल है, वी या वर्टिकल एफ वाई मालूम करना है। तो एफ एक्स मतलब कि अमूदन अमूदन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ये फार्मूला है। अगर उसकी बात की जाए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो फोर्स है 200, कोस एंगल है 30, तो कोस 30 कोस 30 बराबर है 0.8660, यानी कि कोस 30 का आंसर है 0.866। मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, ज़रब 200, तो ये बनेगा 173 173.2। एफ एक्स है 173.2। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन साथ लिखेंगे। तो ये उसकी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो साइन 30, एफ है हमारे पास 200, साइन है 30, साइन एंगल है हमारे पास 30। तो साइन 30 है 0.5 0.5 0.5 को 200 से ज़रब देंगे, ज़रब 200, तो ये आएगा 100। साइन 30 है 0.5 0.5 को 200 से ज़रब दी तो ये आएगा 100। एफ वाई आया है हमारे पास 100 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर है 2। एक दरवाजे को खोलने के लिए इसके हैंडल पर 300 न्यूटन की फोर्स अमूदन लगाई जाती है। अमूदन मतलब सामने की तरफ, हॉरिजेंटल। अगर हैंडल कब्जे से 1.2 मीटर के फासले पर है तो अमल करने वाला टार्क मालूम करें। टार्क मालूम करना है और ये बताना है टार्क मुस्बत है या मनफी। देखें, ये हमारे पास दरवाजे का हैंडल, अगर इसको इस तरफ से फोर्स लगाई जाएगी मुद्दन, तो ये 1.2 मीटर के फासले पे है। गिवन हमारे पास है फोर्स है 300 न्यूटन और डिस्टेंस है 1.2 मीटर। फोर्स है 300 न्यूटन, डिस्टेंस है 1.2 मीटर। तो टार्क मालूम करना है। टार्क टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज टू आर एफ साइन थीटा। आर है डिस्टेंस, एफ है फोर्स, साइन थीटा यानी कि जो एंगल बन रहा है। अगर हम देखें, ये दरवाज़ा है, ये इसका हैंडल है, यहाँ से हमने फोर्स इस तरफ लगाई है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो इसके और दरवाजे के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। तो साइन 90 मतलब परपेंडिकुलर होता है, मुद्दी होता है। तो आर है 1.2 मीटर, फोर्स है 300, साइन 90, साइन 90 बराबर होता है 1 के। साइन 90 आ गया 1 के, 300 ज़रब 1.2, 300 ज़रब 1.2, तो ये बनेगा 360। तो टार्क आया 360 न्यूटन मीटर। तो ये था इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 3। एक मीटर रोल पर नीचे शक्ल में ज़ाहिर किए गए नुकात पर 2 अज़ान लटकाए गए हैं। ये एक हमारे पास मीटर रोल है, इस पे 2 वज़न दिए लटकाए गए हैं। एक का वज़न नहीं दिया हुआ और एक का वज़न है 4 न्यूटन। इसका सेंटर ग्रेविटी पर सहारा देकर मतवाज़न किया गया, तो नामालूम वज़न मालूम करें। ये है इसका सेंटर। पहले वज़न का सेंटर से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का है 40 सेंटीमीटर। हमें मालूम करना है वज़न दूसरे का। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें, ये जो 40 सेंटीमीटर है ये R1 है, लंबाई 1 है, तो मीटर रूल की टोटल लंबाई 1 मीटर है। तो R1 है 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 40 तक़सीम 100, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर में। मीटर से जब भी हम सेंटीमीटर में आए, छोटे यूनिट में आएँ तो ज़रब करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएँ यानी कि बड़े यूनिट की तरफ जाएँ तो तक़सीम करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, तक़सीम 100 करेंगे, 40
तकसीम 100, ये 0.4, आगे 30 तकसीम 100, 0.3, R1 है 0.4, R2 है 0.3। वेट टू यानी कि इस वाली साइड को हमने, ये वाली साइड थी W2 यानी कि 2 थी, ये वाली साइड थी हमारे पास 1, तो ये 2 थी, ये R2 था, ये W2, इस तरह ये R1 था, ये W1, तो W2 2 था 4 न्यूटन, W1 मालूम करना है। हमें पता है इक्विलिब्रियम पर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि दाईं तरफ या बाईं तरफ, जो बाईं तरफ ले लें, और एंटी क्लॉकवाइज है दाईं तरफ, यानी कि दाईं तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज बनेगा, बाईं तरफ को घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो R1 टॉर्क बराबर होता है RF, ये है पहला टॉर्क इस वाली साइड का, लेफ्ट वाली साइड का, ये लेफ्ट वाली साइड, ये राइट वाली साइड। तो ये टॉर्क है लेफ्ट वाली साइड का यानी कि बाईं तरफ का R1 F1, ये टॉर्क था काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज R2 F2। R1 हमें मालूम था 0.4 यानी कि 0.4, W1 मालूम करना था। R2 है 0.3 और W2 है 4 न्यूटन, 0.3 और 4, 3 ज़रब 0.4, 3 ज़रब 0.4, ये है 1.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 0.4 W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, W1 बराबर आएगा 1.2 तकसीम 0.4, तो W1 है 3 न्यूटन, तो इस तरफ जो वज़न दिया हुआ था वो था 3 न्यूटन, तो ये है हमारा आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 4। एक सीसा के सिरों के नज़दीक दो बच्चों को बिठाकर मतवाजन किया गया है। बच्चे ए का मास 30 किलोग्राम है और वो महवर से 2 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है, जबकि बच्चे बी का मास 40 किलोग्राम है और महवर से 105 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। दोनों का मोमेंटम मालूम करें और ये मालूम करें कि सीसा मतवाजन हालत में है या नहीं। अगर ये हमारे पास सेंटर है, ये सीसा, इस तरफ बच्चा ए बैठा हुआ, इस तरफ बी। बच्चे ए का वज़न है 30 किलोग्राम, बच्चे बी का वज़न है 40 किलोग्राम। तो बच्चा ए था महवर से 2 मीटर के फासले पे और ये था हमारे पास 1.5 मीटर के फासले पे। R1 R2 भी दिया हुआ है, W1 W2 दिया हुआ है। तो मालूम करने के आया कि टार्क दोनों बराबर हैं, यानी कि सीसा इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं। अगर तो दोनों का आंसर एक जैसा आया तो मतलब ये सीसा इक्विलिब्रियम की हालत में है। WA मतलब वेट ऑफ बच्चे ए का वज़न था 30 किलोग्राम, बी का था 40 किलोग्राम और ए का महवर से फासला था 2 मीटर और बी का 1.5 मीटर। टार्क मालूम करना ए और बी का, तो इक्विलिब्रियम पर आपको पता है टार्क ए और टार्क बी। टार्क ए बराबर होता है RF, टार्क बी बराबर होता है RF। तो RF जो था ये हमारे पास ए बचेगा था, इधर बी बचेगा था। और फोर्स हमें मालूम है, हमें जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है W यानी कि वेट बराबर होता है mg के। अगर तो हमें मास दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा लेंगे W=mg। अगर मास नहीं दिया, वज़न दिया हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो F की जगह क्या आएगा W, R W है। इस तरह इधर भी RW, F की जगह mg अगर मास दिया हुआ है, अगर मास नहीं दिया, वेट दिया हुआ तो RW आएगा। तो RA था यानी कि बच्चे ए का डिस्टेंस था 2 मीटर, ज़रब वेट था 30, 2 ज़रब 30 60, पहले बच्चे का 60 न्यूटन मीटर टॉर्क आया। दूसरे बच्चे का डिस्टेंस था 105 मीटर, ज़रब वेट था 40, 105 ज़रब 40, तो ये बनेगा 60। तो टार्क बी, दूसरे बच्चे का टार्क था 60 न्यूटन मीटर। टार्क ए बराबर है 60 न्यूटन मीटर, टार्क बी है 60 न्यूटन मीटर। दोनों टार्क एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की हालत में यानी कि तवाज़ुन की हालत में है। तो लास्ट पे आपने लिख देना टार्क ए और टार्क बी बराबर हैं, इसलिए सीसा तवाज़ुन की हालत में है। न्यूमेरिकल नंबर है 5। एक रोबर किसी बॉक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके सिरे से नीचे की तरफ
250 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, दूसरा सिरा कितना वज़न उठा सकता है क्रोबार का अपना वज़न ना होने के बराबर है। यानी कि इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं है क्रोबार, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाने के लिए मतलब जो फोर्स लगाई गई है जो वो है 250 न्यूटन। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये डब्ल्यू मालूम करना है। फोर्स है 250 न्यूटन, डब्ल्यू मालूम करना है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में यहाँ से लेके यानी कि इस तरफ का टार्क और इस तरफ का टार्क आपस में बराबर होंगे। तवाज़ुन की हालत में क्लॉकवाइज मोमेंटम का मजमूआ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम का मजमूआ बराबर होगा। तो टार्क आई यानी कि इस तरफ का 1 का ये 1 था, इस तरफ का टार्क को R2 आपस में बराबर होना चाहिए। तो टार्क हमारे पास बराबर होता है RF, R2 बराबर होता है RF, ये 2। तो R1F इज इक्वल टू R2F। F है हमारे पास 250, R1 है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है 30 सेंटीमीटर, R2 है 5 सेंटीमीटर, R2 है 5 सेंटीमीटर, ज़रब W मालूम करना है। W मालूम करना है, 5 इधर ज़रब हो रहे हैं, उधर जाके तकसीम होंगे। तो 250 को 30 से ज़रब दी, 250 ज़रब 30, ये बना 7500, तकसीम करेंगे 5 से 1500। तो जो वेट है दूसरी तरफ वेट उठाया गया वो है 1500 न्यूटन वेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। न्यूमेरिकल नंबर है 6। एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच किसी कार का नट खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके लिए 150 न्यूटन मीटर का टार्क दरकार हो तो रेंच पर कितनी फोर्स लगाई गई है। यानी कि आर दिया हुआ है और टार्क दिया हुआ है, मालूम करना है हमने फोर्स। तो आर है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 पे तकसीम करेंगे, 30 तकसीम 100, ये आएगा 0.3 मीटर। तो टार्क है 150 न्यूटन मीटर, फोर्स मालूम करनी है। टार्क का फार्मूला होता है आर मल्टीप्लाई एफ, आर एफ मालूम करना है, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, टार्क डिवाइड बाय आर। टार्क है 150, आर है 0.3, 150 150 तकसीम 0.3, ये बनेगा 500। फोर्स है 500 न्यूटन, ये इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 7। रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बाल को एक उफ़क़ी फोर्स F के ज़रिए दाएं तरफ खींचा जाता है। उफ़क़ी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ खींचा गया है। ये बाल यहाँ पे लटक रही थी, बाल को इस तरफ खींचा गया है। रस्सी छत के ज़ाविया 60 के साथ बनाती है, यानी कि ये ज़ाविया है वो 60 डिग्री। फोर्स F और रस्सी में तनाव की अददी कीमत मालूम करनी है, यानी टेंशन और फोर्स मालूम करनी है। फोर्स अगर देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है यानी कि अमूदी है, और टेंशन हमारे पास उफ़क़ी है। तो टेंशन के लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे और फोर्स के लिए कोस थीटा। तो वज़न है हमारे पास 5 न्यूटन, एंगल है 40 डिग्री 60 डिग्री। फोर्स और टेंशन मालूम करनी है। फोर्स अमूदन के लिए हम देखें तो फोर्स जो हमारे पास दी हुई है वो टेंशन के इक्वल। तो फोर्स आएगी टी साइन थीटा। तो पहले हमने टी फाइंड करना है, टी हमारे पास नहीं है। टी फाइंड करने के लिए टी कोस थीटा बराबर आएगा वेट के, ये ऊपर वाले टेंशन, ये वाली टेंशन और ये जो वज़न है ये आपस में इक्वल होंगे। टेंशन का मतलब है कि अगर कोई वज़न नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ये फोर्स नीचे को लग रही है, वज़न नीचे को जा रहा है, तो ऊपर जो जा रहा है इसका मतलब ये टेंशन और वज़न आपस में इक्वल होंगे। टी कोस थीटा बराबर होगा डब्ल्यू के। तो टी निकालना है, कोस थीटा इधर आके तकसीम हो जाएगा। डब्ल्यू है 5, कोस 60 यानी कि 60, कोस 60 है, कोस 60 ये आएगा 0.5, 5 तकसीम 0.5, 5 तकसीम 0.5, ये आएगा 10। टेंशन आई है 10 न्यूटन, टेंशन निकल आई है। फोर्स मालूम करनी है, फोर्स का होता है टी साइन थीटा, टी है 10, साइन 60 है 0.866, 0.866 को ज़रा 10 से करना है, 0.866 ज़रा 10, 8.66। तो फोर्स हमारे पास है 8.66 न्यूटन, ये इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 8। एक साइन बोर्ड को स्टील की 2 तारों की मदद से लटकाया गया है।
ये साइन बोर्ड है, इसे दो तारों की मदद से लटकाया गया है। अगर बोर्ड का वजन 200 न्यूटन हो तो रस्सियों में तनाव मालूम करना है, तो रस्सियों में टेंशन मालूम करनी है, यानी कि T1 और T2 मालूम करना है। वजन इसका 200 न्यूटन, सेंटर से दोनों का फासला है 2 मीटर, दोनों सेंटर मतलब एक जैसा फासला है। तो वजन है 200 न्यूटन, T1 और T2 फाइंड करना है। अगर हम देखें टोटल टेंशन यानी कि T1 और T2 दोनों का टेंशन बराबर किसके होगा, वजन के। टेंशन हमेशा बराबर होता है वजन के, क्योंकि वजन जितना होगा टेंशन उतनी होगी। तो ये टोटल टेंशन T1 और T2 बराबर होगा 200 न्यूटन के, यानी कि वजन के बराबर। तो T साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा बराबर है W के। टेंशन T1 और T2 इनका डिस्टेंस एक है, तो टेंशन एक जैसी होगी, T1 इज इक्वल टू T2, दोनों बराबर हो जाएंगे T के। T1 की जगह आएगा T और T2 की जगह T, यानी कि T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा बराबर है W के। T साइन थीटा और T साइन थीटा बन जाएगा 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W। T हमने मालूम करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो T बराबर आएगा W 2 साइन थीटा। अगर देखा जाए व्हाइट बोर्ड और इनके दरमियान जो एंगल है जाविया वो 90 का, तो वर्जन है हमारे पास 202 साइन 90। साइन 90 हमारे पास बराबर होता है 1 के, तो 2 ज़रब 1 2, 200 तकसीम 2, 200 को तकसीम करेंगे 2 पे आएगा 100, टेंशन आएगा 100 न्यूटन। एक टेंशन हमारे पास 100 न्यूटन थी, तो T1 है 100 न्यूटन, T2 भी होगा 100 न्यूटन, दोनों टेंशन 100 न्यूटन आएंगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, एक 30 किलोग्राम मास वाली लड़की सीसा के महवर से 106 मीटर के फासले पर बैठी हुई है। 40 किलोग्राम की एक और लड़की दूसरी तरफ इस तरह बैठना चाहती है कि तवाज़ुन की हालत में रहे। दूसरी लड़की महवर से कितने फासले पर है। जैसे हमने पीछे किया हुआ है सीसा, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4, उसी तरह है सेम, लेकिन इसमें हमने रोम करना है R2। ये हमारे पास सीसा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर। तो ये एक डिस्टेंस है 106 मीटर, दूसरा है मालूम करना है, यानी कि इतने फासले पर बैठे कि वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम की हालत में हो जाए। तो मास 1 था 30 किलोग्राम, मास 2 था 40 किलोग्राम लड़की ए का, यानी कि ये पहली लड़की का मास था 30 किलोग्राम, दूसरी लड़की का मास था 40 किलोग्राम। R1 106 मीटर था, R2 मालूम करना था। तवाज़ुन की हालत में क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है यानी कि F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। इसमें हम देखें तो मास दिया हुआ है, मैंने बताया था W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अगर W दिया हुआ तो ये फार्मूला लग जाना, F की जगह W आ जाएगा। अगर मास दिया होगा तो F की जगह mg आएगा। तो G की वैल्यू है बराबर होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास है M1G R1, F की जगह आएगा mg R1, F की जगह आएगा M2G R2। मालूम करना है R2, ये mg तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। M1 है 30, G की वैल्यू है 9.8, R1 की वैल्यू है 1.6, M2 40 है, ज़रब G है 9.8, 9.8 और 9.8 कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 30 ज़रब 1.6, 30 ज़रब 1.6 48, तो 40 तकसीम 40, 48 तकसीम 40, ये आएगा 1.2। तो R2 है 1.2 मीटर, ये है इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 10, सामने शक्ल में दोनों रस्सियों में तनाव मालूम करें जबकि ब्लॉक का वजन 150 न्यूटन है। ये जो वजन है ये 150 न्यूटन है, एंगल दिया हुआ है, जाविया दिया हुआ है 60 डिग्री, और टेंशन मालूम करनी है दोनों रस्सियों में। इस रस्सी में भी टेंशन मालूम करनी है, ये इस रस्सी में। ये है आमोदन, ये है उफकी। वजन 150 न्यूटन, एंगल है 60 डिग्री। T1 ये जो एंगल है ये है आमोदन, ये है T2 ये है उफकी। उफकी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसकी T2 यानी कि F इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। तो उमूदी हमारे पास आएगा T1 इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। तो पहले हमने T2 निकालना है, तो F इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। F है 150 वजन, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू W, तो W था 150 तो F भी होगा 150। T2 फाइंड करना है, साइन 60, साइन 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है T2 के साथ और इधर जाके तकसीम हो जाएगा, 150 तकसीम साइन 60,
तो T2 इधर आ जाएगा 150, साइन 60 पहले निकालेंगे, साइन 60, ये आएगा 0.0866, तो 150 तकसीम 0.866 से तकसीम करेंगे, ये आएगा 173.2। तो टेंशन आई है 173.2 न्यूटन। तो अमूदी टेंशन लोगों करनी है, T1 बराबर होता है T2 कोस थीटा, कोस मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ है तो कोस आएगा, वाई एक्सिस के साथ है तो साइन आएगा। T2 173.2 आया था, कोस 60 होता है 0.5, 0.5 को ज़रब देनी है 173.2 से, 173.2 ज़रब 0.5, ये आएगा 86.6। तो T1 आया 86.6। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगती वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।